बिहार बीजेपी से नामित होने वाले राज्यसभा सांसदों में से शिवेश कुमार के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी कोई भी मीडिया हाउस आपको नहीं बता रहा है, और वो महत्वपूर्ण जानकारी है उनका लालू यादव जी के साथ संबंध। 2011 में 10/11 में पटना हाईकोर्ट में एक केस चला था, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन से रिलेटेड था, क्योंकि ये भी क्रिकेट खेलते थे, क्रिकेट एसोसिएशन के मेंबर थे, और उसमें लालू यादव जी के साथ सपोर्ट में उनके पक्ष में ये दलील दे रहे थे, उनके पक्ष में ये बयान दे रहे थे। पूरा कहानी बताएंगे, लेकिन उसके पहले शॉर्ट में जो बाकी लोग आपको बता रहे हैं इनके बारे में, वो वही हम भी बताएंगे कि 2010 से लेकर के 15 तक ये विधायक थे, उसके बाद फिर ये हार गए, फिर उसके बाद फिर हार गए, उसके बाद अभी लोकसभा में भी हार गए सासाराम से। इनके पिताजी 3 बार सांसद रह चुके हैं, 1996 में, 98 में, 99 में, तीनों बार बीजेपी से 1999 से लेकर 2004 के बीच में मिनिस्टर भी रह चुके हैं, स्टेट मिनिस्टर थे, लेकिन फुल फ्लेज मिनिस्टर नहीं थे वो। उसके पहले आईएएस ऑफिसर भी थे। इनकी संपत्ति का भी सबको पता है, जब 2010 में चुनाव लड़ रहे थे तो 50-55 लाख के आसपास संपत्ति थी, जब 2024 में चुनाव लड़ रहे हैं तो 15 करोड़ के आसपास संपत्ति है। ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं पे, या तो मीडिया आपको नहीं भी बता रही है तो इंटरनेट पे अवेलेबल है, इजीली कहीं से भी आप देख सकते हैं। लेकिन वो जानकारी जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो संभवतः आपको अभी तक नहीं पता है, और वो जानकारी है वो केस, जिस केस में अजय नारायण शर्मा, जो कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी थे, उन्होंने केस किया था, जो बिहार का एडहॉक कमेटी बनाया गया था, बिहार क्रिकेट का एडहॉक कमेटी बनाया गया था, जिसके अध्यक्ष लालू यादव जी थे, और सारे मेंबर, ज़्यादातर मेंबर उसमें आरजेडी के लोग थे, जिसमें कि अब्दुल बारी सिद्दीकी से लेकर के अभी आप अजय आलोक जी जो हैं, ये सब लोग उसके मेंबर हुआ करते थे। बहुत सारे लोग थे, मृत्युंजय तिवारी, सब सारे आरजेडी के लोग थे। तो उसके खिलाफ अजय नारायण शर्मा कोर्ट में गए थे, पटना हाई कोर्ट में गए थे, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। और उसमें मिथिलेश तिवारी, जिनके बेटे अभी बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उनके बेटे अभी हैं, और वो उस समय वहाँ पे इंटरवेनर के रूप में जाते हैं इस केस में लड़ने के लिए, और वो भी कहते हैं ये जो एडहॉक कमेटी बना हुआ है वो गड़बड़ है, वो अमान्य है, और वो तो यहाँ तक कह देते हैं कि ये बिहार क्रिकेट एसोसिएशन है वो भी अमान्य है, क्योंकि उनके द्वारा जो बनाया गया था एसोसिएशन ऑफ बिहार क्रिकेट, वही सर्वमान्य है, और वो आज भी उनका दबदबा है। तो ये शिफ्ट हुआ था वहाँ पे। ये मामला हाई कोर्ट में पहले एक बेंच के पास गया, फिर 2 बेंच के पास गया, फिर वो जो है वो फुल बेंच के पास गया, फिर वो सुप्रीम कोर्ट गया। 2015 में आखिरी फैसला आया था, जिसके बाद फिर बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को फिर से नामित किया गया, फिर से उसको रिकॉग्नाइज किया गया, और पहले अध्यक्ष अब्दुल बारी सिद्दीकी बन गए थे। इतना दबदबा होने के बावजूद, हालांकि 2015 में आपको भी पता है, 2015 तक आते आते बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई थी, तो ये तो बहुत ऑब्वियस हो गया था कि ये होगा। अब इस केस का पूरा डिटेल समझिए। पूरा इस केस का डिटेल ये है कि अजय नारायण शर्मा, जो कि सेक्रेटरी हुआ करते थे, लेकिन 2010 के बाद चुनाव हुआ नहीं बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का, और चुनाव का डेट बार बार एक्सटेंड कर दिया गया। लालू यादव जी उस समय बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। उन्होंने बोला कि जब तक चुनाव नहीं होता है तब तक इसका एक एडहॉक कमेटी बना लेते हैं, और एडहॉक कमेटी जो भी निर्णय होगा वो लेगा। पहले डिले किया गया, फिर एडहॉक कमेटी बनाया गया, और उस एडहॉक कमेटी में सारे के सारे मेंबर आरजेडी के लोग हो गए। अब उस बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के मेंबर में से एक नाम शिवेश कुमार भी था। जब केस हुआ तो उस केस में पहले एक बेंच का जो जस्टिस थे, उन्होंने इसको अमान्य, एडहॉक कमेटी को अमान्य करार दे दिया। फिर 2 बेंच ने भी अमान्य करार दे दिया, फिर फुल बेंच ने भी अमान्य करार दिया, और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गए। तो ये जो वर्डिक्ट हमारे पास है, जो आप जिसके बेसिस पे आपको बता रहे हैं, ये फुल बेंच का वर्डिक्ट है। और इसमें शिवेश कुमार ने, आप पूरा नहीं अगर वर्डिक्ट पढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ 30वां और 31वां 2 नंबर पढ़िए। शिवेश कुमार रिस्पोंडेंट नंबर 10 थे। तो इसमें 30 नंबर पे लिखा हुआ है, द लॉ काउंसिल फॉर रिस्पोंडेंट नंबर 7, 8, 7, 9, 10, 11 एंड 12 who are some of the members of BCA यानी कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन supported the claim of respondent number 5 and stated
that ad hoc committee was rightly, mark कीजिएगा वर्ड, ad hoc committee was rightly constituted by President of BCA लालू प्रसाद यादव on 30th June 2010। यानी कि उस वर्डिक्ट में, यानी कि उस प्रक्रिया में जब सुनवाई हो रही थी तो उसमें शिवेश कुमार जी के वकील ने यह बयान दिया था कि जो 30 जून 2010 को एडहॉक कमेटी बनाई गई थी वो सही बनाई गई थी, जबकि अजय नारायण शर्मा वो इसके खिलाफ गए थे और बीजेपी के उस समय ये सदस्य थे शिवेश कुमार। उसके बावजूद वो लालू जी का जो क्लेम था या फिर उनके लोगों का जो क्लेम था उसको ये सपोर्ट कर रहे थे। अब उसमें आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, द लर्न काउंसिल फॉर रिस्पोंडेंट नंबर, इसमें और भी आगे कुछ लिखा हुआ है, वो उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। लर्न काउंसिल फॉर रिस्पोंडेंट नंबर 7, 9, 10, 11, 12 क्लेम दैट द लिस्ट ऑफ ऑफिस बियरर गिवन बाय द पिटिशनर वर नॉट करेक्ट। यानी कि पिटिशनर कौन है इसमें? अजय नारायण शर्मा। साफ साफ ये कह रहे हैं शिवेश कुमार जो कि बीजेपी के हैं कि जो पिटिशनर ने जो नाम दिया है ऑफिस बियरर का वो सारे के सारे नाम गलत हैं, वर नॉट करेक्ट, दे वर पॉकेट डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ द पिटिशनर एंड हेंस देयर वाज एन अर्जेंट रिक्वायरमेंट फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कमिटी टू वेरीफाई द सेम एंड टू सबमिट इट्स रिपोर्ट विद इन द टाइम फ्रेम एंड हेंस when ad hoc committee was constituted it issued notice to all life member and ordinary member numbering 14 and 23 respectively। यानी कि वो साफ कह रहे हैं कि लालू जी ने जो प्रक्रिया किया, एड हॉक कमेटी बनाया, चुनाव नहीं हुआ, वो सब कुछ ठीक है क्योंकि उसमें चुनाव होना था, सभी मेंबर को बोला गया चुनाव होगा। तो दोनों आर्गुमेंट लालू यादव जी के सपोर्ट में जा रहा है, बीजेपी का मेंबर होते हुए भी। तो आखिर ये कौन सा संबंध है, क्यों ऐसा हुआ था, आखिर उस समय ऐसे क्या संबंध शिवेश कुमार और लालू जी के बीच में अच्छे हो गए थे या फिर उनके पार्टी के लोगों के बीच में अच्छे हो गए थे, या फिर किस कारण से इन्होंने ऐसा किया? क्योंकि शिवेश कुमार और उसी समय मिथिलेश तिवारी भी इसमें एज ए इंटरवेनर आ जाते हैं और लालू यादव का खिलाफ करने लगते हैं। वो तो कहते हैं कि एड हॉक कमेटी भी गैरकानूनी है और बिहार क्रिकेट एसोसिएशन भी गैरकानूनी है। तो इंटरनल क्या पॉलिटिक्स था बीजेपी के अंदर ही, क्योंकि शिवेश कुमार भी बीजेपी के थे और मिथिलेश तिवारी तो ट्रेजरर हैं बीजेपी के, अभी भी ट्रेजरर हैं बीजेपी के, जिनके बेटे अभी बीसीए के प्रेसिडेंट हैं। तो वो एक अलग रूप देता है। बहुत सारी कहानियां होती है जो राजनीति में छुपी रहती है, ढकी रहती है। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।